चलिए आप सभी का एक बार बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। वीडियो को स्किप मत करना। मुझे पता आपको ऐसा लगेगा कि न्यूज़ आपने पहले देख रखी है, मुझे पता है बहुत आधी न्यूज़ आई थी इस टाइम पे। अब ये पूरी न्यूज़ है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत करना। शुरू करते हैं। देखिए, बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीबीएस के बाद बीएससी नर्सिंग विद्यार्थी को भी नैतिकता का पाठ पढ़ेंगे। प्रदेश में नंबर के बजाय क्रेडिट अंक, यानी कि एमबीबीएस के बाद में अब जो नर्सिंग वाले छात्र वो तो नैतिकता का पाठ पढ़ेंगे, आपको ये देख लिया। पर अब हम अंदर की बात पढ़ते हैं, क्या चीज हमने इस पे गौर करनी है वो देखिए जरा। एमबीबीएस के बाद अब बीएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को भी मेडिकल एथिक्स यानी चिकित्सा नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाएगा। इतने दिन किसको पढ़ाया जा रहा था? एमबीबीएस वाले को पढ़ाया जा रहा था। अब किसको पढ़ाएंगे? नर्सिंग वाले को। क्यों पढ़ाएंगे आपको पता है? क्योंकि कुछ ना कुछ जब बदलाव होता है ना, तो बदलाव ऐसे ही नहीं किए जाते, बदलाव कुछ शामिल करके किए जाते। ठीक है, अब सोच लो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा इसमें हाई होने वाला। अब क्या होगा आगे? फोरेंसिक और सूचना प्रौद्योगिकी युग को देखते हुए इन्फॉर्मेटिक्स शामिल किया गया है। थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पर विशेष फोकस रहेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल पर विशेष फोकस रहेगा। यानी कि अब हम जो इतने दिन पढ़ते थे ना, राइजिंग ट्यूब कैथेटर, यूरिनरी कैथेटर, ब्लैडर कैथेटर, है ना, ये खाली देखने को ही मिलता था और हम एज्यूम करते थे, मन में कल्पनाओं के संसार के अंदर हम कल्पनाएं करते रहते थे। अब ये कल्पनाएं आपकी खत्म होगी। नर्सिंग की कल्पना ये होती थी जब सिजेरियन सेक्शन सर्जरी, ठीक है, हम जो है एंजियोप्लास्टिक सर्जरी, ये सिर्फ सर्जरी हम नाम सुनते थे, बस इतना ही था अपना। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब तो हम खुद करेंगे। अब तो क्या करेंगे, सर्जरी इतनी जल्दी मत सोच लेना, परंतु जब आप थोड़े थोड़े आप ऊंचे जाओगे ना, ऐसा तक आपकी पोस्ट बनेगी, तब आपको जरूर ऐसा अवसर मिलेगा। और सीएचओ के अंदर आपको पता ही है, फोर्थ ईयर के अंदर सीएचओ का जो कोर्स ऐड किया गया था, उसके हिसाब से आपको मेडिसिन लिखने का अधिकार मिल गया। आपके नाम के आगे एनआर लगने लग गया। और इसके साथ साथ में आपको जो नर्स नाम को हटा करके नर्सिंग ऑफिसर आपका पद नाम कर दिया गया। यानी आप खुद एक बार सोचिए, जब WHO ने 2020 को द वर्ल्ड ऑफ द नर्सिंग, ठीक है ना, यानी क्या कि नर्सिंग के लिए अगर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी संस्थान अगर ऐसा कर चुकी है, तो अब सोच लो आप। अब रही बात लेटरल एंट्री वाली, कि जो लेटरल एंट्री की जो ख्वाहिशें आ रही थी, क्या वो बातें ही रह जाएगी या उसमें कुछ अमल होगा? तो हमें जब ये देखते हुए लग रहा है कि जो लेटरल एंट्री वाली बातें थी, जो बीएससी नर्सिंग से एमबीबीएस में सीधा डायरेक्ट जंप था, वो सपना साकार होता हुआ लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटेक्निक होती है, ठीक है ना, जो पॉलिटेक्निक होती है उसमें क्या होता है कि पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करने के बाद में आप एक लेटरल एंट्री का एग्जाम देते हो, फिर आपको सीधे बीटेक के अंदर एडमिशन मिल जाता है। तो एज इट इज क्राइटेरिया होगा पॉलिटेक्निक बेटा एक डिप्लोमा होते हुए भी अगर ये सब चल रहा है, तो बीएससी नर्सिंग तो एक प्रोफेशनल कोर्स है। अरे जब 75,000 की फीस दे रहा तो प्रोफेशनल कोर्स है कि नहीं है? झूठी बातें थोड़ी कर रहा हूँ मैं कोई। तो पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा होते हुए भी उसमें डिग्री कोर्स के अंदर उसको एक एग्जाम देके एंट्री मिलती है, तो बीएससी नर्सिंग के अंदर मिल सकती है। ये बातें आप राज्यसभा टीवी, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि लेटरल एंट्री इन राज्यसभा, तो राज्यसभा पे 1 घंटे की इसकी बहस हुई थी और उस बहस के अंदर सभी डॉक्टरों ने यही कहा था कि नर्सिंग वाले को सारे काम डॉक्टरों जैसे आते हैं, पर उन्हें यह है कि उन्हें प्रैक्टिकल वर्क करवाया नहीं जाता है। वो पूरे दिन आप 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक थ्योरी बेस्ड पढ़ते हो, हॉस्पिटल आप अपनी इच्छा से जाते हो। तो ये चीजें अब सब खत्म होने वाली है ना। अब सब आप थ्योरी कम पढ़ोगे, प्रैक्टिकल पर फोकस ज्यादा करोगे। तो जब प्रैक्टिकल पर फोकस ज्यादा करोगे, आपको दवाइयां लिखने का अधिकार मिल गया, तो संभवतः है बहुत ही जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलने को आएगी। और हमारे यूट्यूब चैनल आपको सबसे पहले ये खुशखबरी देगा कि अब आपका लेटरल एंट्री में बीएससी नर्सिंग से एमबीबीएस जाने का सपना साकार हुआ। आगे की खबर देखिए, सेमेस्टर सिस्टम पढ़ाई में नंबर की बजाय क्रेडिट अंक मिलेंगे। ये भी मामला खत्म। अब बैकों वाला ज्यादा है ना, वो बैकों वाला मामला खत्म हो गया यहाँ पे। अर्थ 1 नंबर से बैक आ गई, 1 नंबर से ग्रेस लगे, सब मामला खत्म। अब ये सब ग्रेडिंग वाला सिस्टम आपको मिलेगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने नई दिल्ली ने बीमारी, इलाज, शोध और जांच की तकनीक के आधार पर करीबन 70 साल बाद बीएससी नर्सिंग कोर्स में बदलाव किया। बदलाव का कारण सुनो आप, बीमारी के कारण क्योंकि बीमारियां चल रही है, इलाज के कारण, शोध के कारण क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा कि वास्तव में एक नर्स की जो भूमिकाएं होती है, वो नर्स, अब वो एएनएम जीएनएम समझना आप। अब जब नर्स का नाम हटाओ, उनका आप नर्सिंग ऑफिसर बोलो अब तो, है ना। और जांच की तकनीक के आधार पर हर काम आजकल जो डायग्नोस्टिक है, ब्लड टेस्ट से लेकर के ब्लड रिपोर्ट बनाने में, और ब्लड रिपोर्ट तो खुद आज समझ आते हैं आजकल, इसके हिसाब से बदलाव किए, ऐसे बदलाव नहीं होता है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर समेत देश भर के बीएससी नर्सिंग की मान्यताएं देने वाले और परीक्षा आयोजित कराने वाले संस्थानों को सिलेबस में बदलाव सत्र 22-23 से लागू करना होगा। RUHS भी इस सत्र में 2022-23 में यानी कि अगले साल से ये बदलाव करेगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता प्राप्त संस्थानों में बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बेटा देख लीजिए,
RUHS के लिए सीटें भी फिक्स कर दी है, 7,515 सीटें हैं। अब ये भी आपका मामला खत्म है ना, जो भाई जो लायक हैं उनको सीटें मिलेगी और जो लायक नहीं है उनको सीटें नहीं मिलेगी। 7,515 सीटें BSc नर्सिंग की जो है राजस्थान RUHS विश्वविद्यालय ने फिक्स कर दी है, यानी राजस्थान से हर साल 7,000 बच्चे निकलेंगे। इसका मतलब समझ लो, आप देते लगे थोड़ा बहुत पढ़ दो और लग जाओ, है ना। आंतरिक मेरी भावनाओं को आप समझ लो, कहना क्या चाहता हूँ। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिकल का 10% हिस्सा सिमुलेशन लैब में पढ़ाया जाएगा। सिमुलेशन लैब क्या होता है हम आपको बताएंगे। कंप्यूटर पर काम करते समय ऐसा लगेगा जैसे वास्तविक रूप से आप देख रहे हो। काम का कंप्यूटर पर काम करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप वास्तविक रूप में क्या हो रहा है, सारी चीजें आप देख रहे हो। सिमुलेशन का 10% हिस्सा प्रैक्टिकल का, ये नहीं है हॉस्पिटल का, तो प्रैक्टिकल का हिस्सा अलग है, पर सिमुलेशन का 10% हिस्सा आपको अलग से मिलेगा। 12वीं में विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी ही BSc नर्सिंग कर सकेंगे, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पहले आर्ट्स का भी कुछ शामिल आ रहा था, अब आर्ट्स वाला और जो मैथमेटिक्स वाला है ना उनको थोड़ा शायद मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स तो होगा पर आर्ट्स वाला नहीं है और कॉमर्स वाला नहीं है। 50% अंक लाने वाले का प्रवेश होगा, बहुत बढ़िया चीज है ये भी। लिखित असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क और रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन होगा। अरे आंतरिक मूल्यांकन करते थे ना, आंतरिक मूल्यांकन में भी बहुत बढ़िया टेक्निक यूज की। असाइनमेंट होगा, प्रेजेंटेशन होगा, ग्रुप प्रोजेक्ट होगा, वरना क्या है, एक फाइल बनाई, प्रैक्टिकल फाइल दी है, फिर आपको पता ही है ना वो ऊपर नीचे का सिस्टम सब आप समझदार हो, समझते ही हो क्या होता है। तो अब तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन भी देना पड़ेगा, ग्रुप प्रोजेक्ट भी करना पड़ेगा। स्टूडेंट को अनिवार्य मॉड्यूल के में पास होने के साथ ही पासिंग मार्क्स 50% लाना जरूरी होगा। ये तो अभी तक चल रहा है। थ्योरी पेपर 75% का होगा, यानी 75% का थ्योरी पेपर है, ये तो होगा ही होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस के प्रश्न शामिल किए गएंगे। बहुत बढ़िया चीज है, मल्टीपल क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्योंकि नोट साइड वगैरह सारे मल्टीपल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नर्सिंग कॉलेजों में कम से कम 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए, यानी हर नर्सिंग कॉलेज के अंदर कितने बेड का, 100 बेड का अस्पताल होना चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने नई सोच, मरीजों की सेवा और तकनीकी के साथ BSc नर्सिंग सिलेबस में बदलाव किया। पढ़ाई में नंबर की बजाय क्रेडिट अंक मिलेंगे। नए सिलेबस का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा जो प्राचार्य हैं उन्होंने कहा था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के अगर आपसे एक चीज सिंपल सी बात कहें तो अब समझ लो नर्सिंग का भविष्य ना एकदम उज्जवल हो रहा है। तो जितने भी नर्सिंग के साथी है, मैं मेरी तरफ से, यूट्यूब चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका भविष्य बेहतर हो, और मेरे हिसाब से पढ़ाई को छोड़ना मत। हॉस्पिटल में काम करते हो, बहुत अच्छी काम है, बहुत अच्छी चीज है, काम करो। थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस करें, ये सबसे बड़ी चीज है। थ्योरी पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि हर कोई एग्जाम के बाद अब आप खुद को आपको सोचना होगा कि भाई हमारा स्टैंडर्ड कितना बदला, तो हम अपना स्टैंडर्ड बदलें, है ना। समय के साथ साथ में बदलाव आपका जरूरी है, इसलिए थोड़े समय बाद में अपने लेवल को उस हिसाब से करें, अपने लेवल को उस हिसाब से करें कि जैसे हम एक प्रोफेशनल ट्रेंड पर्सन है। अब तो हो गए ना यार, इतने दिन आपको गांव में डॉक्टर साहब बोलते थे, अब तो आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। आपको हर बीमारी का आपको पता होना चाहिए, क्या बीमारी होती है, क्या बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। और ठीक है, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए, हर लेटेस्ट न्यूज के लिए मैं नहीं बोलूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ना, शेयर करते रहिए ना, क्योंकि हमारा बस एक ही मकसद है, नर्सिंग फील्ड में जितना बदलाव हो आप सभी तक पहुंचाया जाए। आप सभी को जो भी हो हमसे हो रहा है वो हम अपना प्रॉपर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज अच्छी लगे तो एक बार सभी को अपना शेयर करके सबको जरूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।